नमस्कार दोस्तों। कुंडलिनी हमेशा से ही दोस्तों एक रहस्य का विषय रही है और दोस्तों किताबों में हमें इसके बारे में जितनी ही जानकारी जानने को मिलती है, लेकिन भौतिक तौर पर हमें कभी भी इसका उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों मैं शुरुआत से कहता आता हूँ कि व्यक्ति की जो कुंडली बनती है उसी कुंडली में ही छुपी होती है उसकी कुंडलिनी शक्ति का राज। दोस्तों वास्तव में जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, उस 12वें भाव में से जो 8वें नंबर का भाव होता है दोस्तों, वो गुप्त विद्याओं का भाव होता है और उसी भाव को कुंडलिनी शक्ति का भाव भी कहा जाता है। तो दोस्तों किस तरह से ये भाव इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको और विस्तार से समझ में आ सके कि आपकी अगर कुंडली के अंदर कोई विशेष ग्रह 8वें भाव में बैठा है या कोई ग्रह बिल्कुल ही नहीं बैठा है, जिस ग्रह का आधिपत्य उस 8वें भाव के ऊपर होगा वही आपकी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ा हुआ ग्रह होगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जो कुंडली है उसका 8वां भाव है क्या। दोस्तों बहुत से जानकार जो है इसको जीवन और मृत्यु का भाव भी मानते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको गुप्त विद्याओं का भाव भी बताते हैं। दोस्तों वास्तव में किसी भी एक भाव से जो है बहुत सारी अलग अलग विभिन्न चीजें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 8वें भाव से किन किन चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले दोस्तों आयु देखी जाती है, किसी व्यक्ति का जीवन कितना होगा ये देखा जाता है। उसकी मृत्यु कैसे होगी ये 8वें भाव से पता चलता है। आकस्मिक उसको धन लाभ होगा, कोई गुप्त उसको धन मिल सकता है, इस बात का भी पता 8वें भाव से पता चलता है। विदेश यात्रा होगी, फॉरेन यात्रा व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा, ये भी कहीं ना कहीं 8वें भाव से जुड़ा होता है। दुर्घटना हो गई या कोई असाध्य रोग हो गया, वो भी 8वें भाव से जुड़ा होता है दोस्तों। और उदर के जो निचले भाग से संबंधित जितने भी दोस्तों रोग होते हैं उनको भी 8वें भाव से ही देखा जाता है। अब दोस्तों उसके साथ साथ जो गुप्त विद्याएं, क्योंकि गुप्त विद्या से आप दोस्तों स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे कि क्या गुप्त विद्याएं होती हैं। दोस्तों ज्योतिष जो है उसको गुप्त विद्या माना गया है। उसका मतलब ये है, किताबें तो बहुत सारी, आप बहुत सारी किताबें पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसका जो अंदर, उसके अंदर जो छुपा हुआ जो कोर पॉइंट है, जो बोलते हैं जो आपके अंदर बिल्कुल आपकी चेतना को जगा कर रख दे और आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का प्रवाह कर दे कि आप जो भी बोलें वो सच हो जाए या आप जो प्रिडिक्शन करें वो सच साबित होने लगे, ऐसी ही विद्या को गुप्त विद्या कहा जाता है दोस्तों। उसमें ज्योतिष भी आती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति भी उसी विद्या के अंदर आती है दोस्तों। अब दोस्तों ये वास्तव में जो 8वां भाव है ये हमने आपको बता दिया। अगर इस भाव के अंदर 3 ग्रह दोस्तों, विशेष रूप से अगर बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह या शुक्र ग्रह, ये 3 में से कोई एक ग्रह अगर आपके 8वें में बैठा हुआ हो तो आप ये दोस्तों शर्तिया मान लीजिए कि आपका कुंडलिनी जागरण स्वयं ही होने लगेगा। किसी को कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अपने आप ही आपकी जो चेतना है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जोर देने लगेगी और आपका जो थिंक लेवल है, आपकी जो विचारधारा है वो उसी तरफ मुड़ जाएगी। अब दोस्तों अगर बुध बैठे होते हैं तो बुध के बारे में बताया गया है कि बुध है शुद्ध, तो आपको शुद्ध जो कुंडलिनी शक्ति है उसका आभास होने लगेगा, क्योंकि बुध जो है वो मूलाधार चक्र से जुड़े हुए हैं। सबसे नीचे का ये जो चक्र है दोस्तों, इसको वो जागृत करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा ग्रह शुक्र है। अगर शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं 8वें भाव के अंदर, तो शुक्र जो है वो कई तरह की आपको काम कलाओं के अंदर निपुणता प्राप्त करवाएंगे। आपको किसी भी एक कलात्मक चीज के अंदर ऐसी गुप्त विद्या दे देंगे जो दूसरे इंसानों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। उसके बाद अगर देवगुरु बृहस्पति इसमें बैठ जाते हैं दोस्तों 8वें भाव में, तो ये व्यक्ति को ज्योतिष का बहुत ही अपूर्व ज्ञान दे देंगे दोस्तों। ऐसा व्यक्ति जो है वो टीचर, प्रोफेसर या बहुत बड़ा आचार्य हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये 3 ग्रह विशेष हैं क्योंकि ये ज्ञान देने वाले ग्रह हैं। यहाँ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, राक्षसों के ग्रह जो है वो शुक्र माने जाते हैं और बुध को जो है वो परमात्मा के सबसे करीब माना गया है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है
उसके सबसे पास में बुध आते हैं दोस्तों। और बुध का आधिपत्य वाणी पर है, गणित पर है, ज्योतिष पर है, कैलकुलेशन पर है। तो ऐसे व्यक्ति की जो कैलकुलेशंस होती हैं बहुत ही सटीक होती हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किस तरह से ये कुंडलिनी जागरण व्यक्ति का करवाते हैं और कुंडलिनी वास्तव में है क्या। दोस्तों कुंडलिनी जो शब्द है वो कुंडली से ही होकर बना है। तो कुंडली को जब और विस्तार किया गया तो दोस्तों उससे कुंडलिनी बना। अब ये कुंडलिनी के अंदर 7 विशेष तौर पर जो है वो चक्र बताए जाते हैं और यही चक्र जो है एक एक करके जैसे जैसे व्यक्ति के जगते जाते हैं उसकी चेतना बढ़ती जाती है। दोस्तों कोई फिक्स नहीं होता है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सा चक्र पहले जागृत होगा। अगर आप ये मान लीजिए, अगर आपके अष्टम भाव में बुध बैठे हैं तो वो प्रबलता से आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव कराएंगे, और अगर शुक्र बैठे हैं आपके अष्टम भाव में तो वो पूरा जोर स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने पर लगा देंगे। और वहीं अगर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो विशुद्धि चक्र को जागृत करने पे आपकी जो है वो चेतना लग जाएगी। तो दोस्तों जिस ग्रह के अनुसार ही आपकी जो है चेतना आपकी कुंडलिनी शक्ति को बाहर निकालने का प्रयास करने लगती है। अब दोस्तों पहले 7 चक्र को समझते हैं, फिर ये समझते हैं कि वो चक्र किन चीजों से रुके होते हैं, और जब उन चीजों से आप बाहर आने लगते हैं, ये ग्रह आपको उन चीजों से बाहर लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको उन शक्तियों का एहसास होता है। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए जो मूलाधार चक्र है जिस पे आधिपत्य है बुध ग्रह का, तो ये जो बुध महाराज हैं इनको गणेश का स्वरूप बताया गया है दोस्तों। और ये मूल है, तो जब ये बिल्कुल नीचे के स्तर पर बैठे हैं तो ये ऐश्वर्य, भौतिकता, धन, संपत्ति, वैभव देने वाला चक्र है दोस्तों। जब ये किसी व्यक्ति का जड़ जो है जागृत होता है तो उसका पृथ्वी तत्व जागृत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी, जमीन में जो है अकूत लाभ कमा सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों बुध क्योंकि वाणी के कारक हैं, बहुत अच्छा वक्ता है, वाणी से धन कमाता है और इतना धन कमाता है कि दूर दूर से लोग इसकी वाणी के कायल हो जाते हैं। अगर ये कुछ बोलता है, जितने भी परफेक्ट वक्ता हैं आप मान लीजिए कि उनमें मूलाधार चक्र में बुध ही अपना कमाल दिखा रहे हैं। तो दोस्तों उसके साथ साथ जो गणित या जो कैलकुलेशन से जुड़े व्यक्ति हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत सटीक है, वहां पर आप समझ जाइएगा कि बुध का रोल है। अब यहाँ पर ये समझिए कि ये चक्र जो है वो रुकता कैसे है। इसको ब्लॉक करने वाला है फियर, भय। जब आदमी के अंदर डर होता है दोस्तों तो ये बुध का जो चक्र है वो काम नहीं कर पाता है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति डर के मारे कोई काम कर ही नहीं पाता है, और जब डर उसके ऊपर हावी हो जाता है दोस्तों तो उसकी जो मूलाधार की शक्तियां हैं वो अंदर ही सिमट कर रह जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब बुध उसके अष्टम भाव में बैठ गया हो तो उसको अपने भय के ऊपर काबू पाना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि भय सिर्फ एक टेम्परेरी चीज है दोस्तों, जो आपके दिमाग में जुड़े हुए भ्रम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आपका भय दूर होता चला जाता है, मूलाधार की आपकी जो शक्ति है वो असीमित लेवल तक लेकर आपको जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका शरीर उस ऊर्जा को कितना झेलने के लिए तैयार है, आपका दिमाग उस ऊर्जा को कितना झेलने के लिए तैयार है, उसी के आधार पर वो आपको सारी चीजें देने लगता है। तो दोस्तों अगर आप फियर से बाहर निकल जाएंगे तो मूलाधार आपका एकदम से जागृत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों स्वाधिष्ठान चक्र। इस पर आधिपत्य है शुक्र ग्रह का, क्योंकि शुक्र जो है वो कला के कारक हैं, काम के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर गुप्त काम कलाएं हो सकती हैं, बहुत पारंगत हो सकता है दोस्तों किसी भी एक कला के अंदर, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो गाना बजाना हो, चाहे वो किसी तरह की चित्रकारी हो, चाहे कोई वास्तुकला हो, उसके अंदर निपुणता जो है ये शुक्र दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो है आप ये मान के चलिए कि वो काम कला के अंदर भी प्राकृतिक रूप से परमात्मा की देन होती है दोस्तों, कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के लिए एक स्वप्न होता है, एक चमत्कार होता है, वो चीजें इनके लिए बहुत ही नॉर्मल होती हैं। ये आपको काम शास्त्र के ऊपर इतनी गहन और गूढ़ बातें बता देंगे कि आप अगर उनका पालन करेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल निखर जाएगा दोस्तों। इनके अंदर बहुत छुपा हुआ गुप्त ज्ञान होता है दोस्तों। उसके साथ साथ जो है स्वाधिष्ठान चक्र क्योंकि जननेंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है, तो ये क्रियात्मक मतलब क्रिएटिव आपको एनर्जी देता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप कुछ नया करने की, बिल्कुल अलग करने की क्षमता आपके अंदर ये पैदा कर देता है।
अब दोस्तों ये जो चक्र है वो किस चीज से ब्लॉक होता है इसको समझिए। गिल्ट, जब आप अपने आप को किसी चीज के लिए दोषी मानने लगते हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि काम जो चीज है वो ऐसी चीज है हमारे समाज के अंदर, कोई भी व्यक्ति जब जो है इसके बारे में बात करता है, डिस्कस करता है, या किसी चीज की कोई चीज पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर चरित्र हनन का जो है वो आरोप लगाकर उसकी जो काम शक्ति है उसको दबा दिया जाता है। दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर गिल्ट जो है वो आदमी के अंदर घर कर जाता है, और जैसे ही ये गिल्ट घर करता है आदमी की जो क्रिएटिविटी है, जो शुक्र उसको एनर्जी देते हैं नई नई चीजें करने की, दोस्तों किसी भी क्षेत्र में जाएंगे बिल्कुल नई रचना करके दिखा देंगे। दोस्तों ऐसी शक्ति होती है इनके अंदर, उसको ये गिल्ट जो है वो दबा के रख देता है। दोस्तों तो जब गिल्ट आपके ऊपर हावी हो तो आप समझ जाइए आपका स्वादिष्टान चक्र के ऊपर वो काबिज है। आप अपने गिल्ट को खत्म कीजिए, क्योंकि ये पूरा शरीर, ये पूरी प्रकृति परमात्मा की दी हुई है दोस्तों, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको परमात्मा ने आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड किया हो, मना किया हो। सिर्फ जरूरत है सही वक्त, सही समय को और सही परिस्थितियों को देखकर उसका आनंद लेने की। तो दोस्तों आप इस चीज को समझिए, जैसे ही आप गिल्ट से बाहर आते हैं, जैसे ही आप जो है अपने अंदर छुपे हुए जो आपको अंदर दोषी जो चीज ठहरा रही है उससे बाहर निकलते हैं, तो आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है। अब दोस्तों तीसरे चक्र पे आते हैं जिसको नाम दिया गया है मणिपुर चक्र का। मणिपुर चक्र आपकी नाभि से दोस्तों जुड़ा हुआ है, और ये जो नाभि से जुड़ा हुआ चक्र है दोस्तों, इसको ब्लॉक करने की जो सबसे बड़ा जो कारक है वो है शेम, शर्म। दोस्तों जब आपके अंदर शर्म इतनी बढ़ जाए, आपको इतना परेशान करने लगे कि आपके कामों को हैम्पर करने लगे, तो आप समझ जाइए कि जो मणिपुर जो आपका चक्र है उसको ये जो शेम है, जो शर्म है, ये ढके हुए है। क्योंकि दोस्तों इस पे जो आधिपत्य है वो मंगल ग्रह का है, और मंगल ऊर्जा के कारक हैं। दोस्तों मंगल के पास इतनी शक्ति है कि किसी व्यक्ति के भाग्य में अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई है दोस्तों, तो भी मंगल उसको वो दिलवाने का सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे सभी शास्त्रों के अंदर कर्म को भाग्य के ऊपर भी प्रधान माना गया है, क्योंकि भाग्य तो आपके पुनर्जन्म के कर्म है, वो फिक्स है, वो आप करके आ चुके, लेकिन अब के जो कर्म है वो फिक्स नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मंगल का आधिपत्य है उनके ऊपर। आप अपने कर्मों को बढ़ाकर अपने जो भाग्य है उसको छोटा कर सकते हैं, और उन चीजों को भी पा सकते हैं जो आपके लिए इस जीवन में लिखी ही नहीं गई है। तो दोस्तों लेकिन इसमें जो बाधक है वो आपकी शर्म है। आप कहीं काम करने के लिए या कोई काम करने के लिए अगर आप शर्म करते हैं तो आपका ये चक्र बिल्कुल ही दोस्तों आपको नकार देगा, और आप एक दरिद्र की तरह जीवन जिएंगे। वहीं अगर आप किसी भी काम को करने में कोई शर्म और बिल्कुल बेशर्मी से अगर किसी भी काम को करेंगे दोस्तों, तो आपको ये सफलता के ऐसे शिखर पर पहुंचा देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बाद दोस्तों जो अगला चक्र है वो दिल के पास है दोस्तों, हार्ट से जुड़ा हुआ है ये, इसको अनाहत चक्र बोलते हैं। और दोस्तों ये अनाहत चक्र पे आधिपत्य है शनि देव का। दोस्तों क्योंकि शनि देव पे इसका आधिपत्य है, तो यहां पर जो इसको ब्लॉक करने वाला है वो है ग्रीफ। दोस्तों ग्रीफ का मतलब है दुख। जब आप किसी, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका बहुत प्यारा था दोस्तों, और वो आपसे बिछुड़ जाता है, आपसे अलग हो जाता है, आप उसके दुख में, उसके संताप में दोस्तों अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। दोस्तों जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आप समझ जाइए कि आपका जो अनाहत चक्र है वो ब्लॉक हो रहा है दोस्तों। और ये अनाहत चक्र ऐसा है कि इस अनाहत चक्र को ही मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि किस तरह से एक राजा ने जागृत करके पूरे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बना दिया था। इतना शक्तिशाली चक्र है दोस्तों। ये सिर्फ अपना ही भला नहीं करता है, बल्कि पूरे समाज, पूरे देश की काया पलट करने की ताकत इसके अंदर है दोस्तों। सिर्फ जरूरत है इस चक्र को समझने की और उसको कंट्रोल करने की। दोस्तों इस चक्र से जुड़ी हुई है महाराजा विक्रमादित्य की कहानी, कि किस प्रकार से जो है राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई हैं वो उनके पिता का कत्ल कर देते हैं। क्योंकि जो महाराजा विक्रमादित्य के पिता थे वो ज्यादा स्नेह रखते थे विक्रम के साथ, तो इसलिए उनके बड़े भाई को डर था दोस्तों। ऐसा बताया जाता है कि कहीं वो विक्रम को राजा ना बना दें, और दोस्तों ऐसा ही सोचकर उसने अपने पिता की जो है वो हत्या कर देता है।
विक्रम जो है उसको, जो मंत्री हैं, उसकी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भगा देते हैं दोस्तों। तो क्योंकि उसके बहुत ही प्रिय पिता थे वो, बहुत ही उनका दिल से विक्रम का लगाव था, तो उनकी मृत्यु होने के बाद दोस्तों जो संताप है, जो ग्रीफ है, जो दुख है, वो विक्रम के अंदर जो है वो घर कर जाता है दोस्तों। और वो जंगल में जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो ऋषियों मुनि की एक टोली में जाकर काफी दिनों तक तप करते हैं दोस्तों, तपस्या करते हैं और अपने दुख से, अपने ग्रीफ से, अपने संताप से बाहर निकलते हैं और इस जीवन की महत्ता को समझते हैं कि ये जीवन जो है परमात्मा ने उनको सिर्फ अपने लिए नहीं दिया है बल्कि समाज का कल्याण करने के लिए दिया है दोस्तों। और एक बार दोबारा से जो है वो रौद्र रूप में बाहर निकलते हैं और ऐसा बताया जाता है कि वो भाई जिन्होंने उनके पिता की हत्या कर दी होती है उससे युद्ध करके जीतते हैं दोस्तों उस युद्ध को, और दूसरे जो है क्षण में पूरे भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। भारत को ऐसे स्वर्ण युग के अंदर लेकर जाते हैं जिसकी चर्चा जो है इतिहास में होती है। तो दोस्तों इस चक्र की आप शक्ति समझ गए, क्योंकि शनि देव का इसके ऊपर आधिपत्य है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर ये दुख और ग्रीफ से बाहर निकलना है तो ऐसे व्यक्ति को एक गुण अपने अंदर सदैव बचा के रखना चाहिए कि उसको न्याय जो है अपने अंदर जागृत रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। ऐसा व्यक्ति को कभी भी न्याय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। न्याय के रूप में हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। वो कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए, कितनी भी बड़ी पोजीशन पर बैठ जाए, अगर ऐसा व्यक्ति न्याय का साथ नहीं छोड़ता दोस्तों तो शनि भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं और ऐसा व्यक्ति राजा के समान दोस्तों अपना जीवन जीता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला चक्र है वो विशुद्धि चक्र है। और दोस्तों विशुद्धि चक्र जो है वो कंठ पर विराजमान है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं विशुद्धि चक्र पे आधिपत्य है देवगुरु बृहस्पति का, वाणी पर क्योंकि इसका आधिपत्य है दोस्तों। और ऐसा कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जिस पर कृपा करते हैं उसकी वाणी पर मां सरस्वती विराजमान हो जाती हैं। जो बोल देता है ऐसा व्यक्ति वो सच हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब किसी के ऊपर ये विशुद्धि ग्रह जो है वो कृपा डालता है, ये चक्र जो है, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपाएं उसके ऊपर बरसने लगती हैं। और दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो है अगर ज्योतिष हो और ज्योतिष बनने के बाद कुछ बोल दे दोस्तों अच्छा या बुरा किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो आप ये मान लीजिए पत्थर की लकीर हो जाता है वो। उसके साथ साथ दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो है वो कई अलग अलग फील्ड के अंदर जा सकता है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो किसी कॉलेज या किसी बड़े इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर या डीन हो। इस तरह की पोजीशन पर जो बैठा व्यक्ति है उसके पास इतनी जबरदस्त शक्ति होती है दोस्तों कि वो आगे का भविष्य निर्धारित कर सकता है, बच्चों को सिखाता है दोस्तों, भविष्य बनाता है देश का। इन सब चीजों से जुड़ा होता है विशुद्धि चक्र। लेकिन दोस्तों इसको जो ब्लॉक करने वाला जो कारक है वो होता है लाई, झूठ। अगर ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने लग जाए बिन अकारण ही दोस्तों, कोई पूछता है आप कहां जा रहे हो, बिना कारण ही उसको बोल देगा जाना होगा इस तरफ, बता देगा उस तरफ दोस्तों, जिसका कोई लॉजिक, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं। अगर ऐसी आपको आदत लग जाए कि आप बिना मतलब बिना कारण ही झूठ बोलने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो विशुद्धि चक्र है वो जागृत नहीं है, वो गड़बड़ स्थिति में है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को अगर वो झूठ पर नियंत्रण करे तो उसका जो विशुद्धि चक्र है वो उसको बेहतर परिणाम देने लगता है। उसकी वाणी के कारण ही दोस्तों उसको कई जो है बेहतर परिणाम मिलते हैं, उसका भाग्य जागृत होता है और कहीं ना कहीं वो इस तरह के प्रोफेशन से भी जुड़ सकता है जहां पर उसकी वाणी को ही दोस्तों देखकर लोग उसके ऊपर धन धान्य संपत्ति सब कुछ अर्जित करने लग जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद के जो दो चक्र हैं उन पर ग्रहों का आधिपत्य नहीं बताया गया है दोस्तों। अगला जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का आधिपत्य दोस्तों माथे में दोनों भौहों के बीच में इस जगह पर बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसको थर्ड आई वाला ग्रह जो है चक्र भी बताया जाता है कि थर्ड आई है, मतलब ये आपको इंट्यूशन की पावर देता है दोस्तों। ऐसी चीजें जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, इतिहास में नहीं मिलेंगी, कोई आपको नहीं बता पाएगा, उन चीजों का आपको आभास करवाता है। जैसे दोस्तों आज से अगर आप 200-400 साल पहले चले जाइए, उड़ने वाले हवाई जहाज सिर्फ लोगों ने किताबों में ही पढ़े थे, लेकिन आज वो उड़ रहे हैं दोस्तों। आज टेलीफोन यहाँ पर बैठे हुए हम अमेरिका में बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में देख ले रहे हैं। ऐसी चीजें जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ऐसी चीजों को देने वाला होता है
आपका आज्ञा चक्र आपको पहले ही इंट्यूट कर देता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले इंट्यूशन हो जाता है, पहले ही आपकी अंतः प्रज्ञा आपको बताने लगती है कि क्या क्या चीजें आपके साथ हो रही हैं। और इसको जो ब्लॉक करने वाला दोस्तों जो कारक है वो है इल्यूजन, भ्रम। अगर आप भ्रमित हो जाएं दोस्तों तो आप यही नहीं जान पाएंगे कि जो आपको इंट्यूशन हो रही है वो सही है या गलत। आप इसी में फंसे रहेंगे, आपको छोटी छोटी चीजों में भ्रम होने लगेगा। मैंने दरवाजे में ताला लगाया या नहीं लगाया, दो दो बार तीन तीन बार आप उसको चेक करने लगेंगे। और कोई भी चीज आप काम करके आए हैं आप उसको भूल जाएंगे, आप दोबारा जाएंगे उसको चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। इस तरह की जब हरकतें होने लगे तो आप समझ जाइए दोस्तों कि जो इल्यूजन है वो हावी हो गया है आपके ऊपर और आपका आज्ञा चक्र जो है वो बिगड़ा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। इल्यूजन से बाहर आने का सबसे बेहतर तरीका दोस्तों मंत्र जाप है। अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, किसी भी एक मंत्र को आप जो है वो उसकी एक माला कीजिए, 2 माला कीजिए, 3 माला कीजिए, 4 माला कीजिए और धीरे धीरे अपने ध्यान को बढ़ाइए। जब आप बार बार अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो शुरू में आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने ध्यान को केंद्रित करते जाएंगे दोस्तों आप पाएंगे कि आप जो भ्रम की स्थिति है उससे बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों इस इल्यूजन को खत्म करने के और भी तरीके हैं, कई तरह के मेडिटेटिव तरीके हैं जिनमें आप ध्यान करके जो है अपने भ्रम को दूर कर सकते हैं। उस सुप्रीम पावर, उस परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर कर इस इल्यूजन और इस भ्रम को अलग कर सकते हैं। और आपकी जो अंतः प्रज्ञा है, आपका जो इंट्यूशन है, वो आपको बेहतर चीजें दिखा सकता है कि किस तरह से आप अपने भविष्य को, समाज के भविष्य को, देश के भविष्य को और सुदृढ़ कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो सबसे ऊपर जो चक्र बताया गया है जो हमारे शरीर के बाहर है दोस्तों, उसको बताया गया है सहस्त्रार चक्र। क्योंकि दोस्तों ये जो आज्ञा चक्र है और जो सहस्त्रार चक्र है दोस्तों, इनमें फर्क ये है कि जितने भी जो 6 चक्र हैं वो अपनी बॉडी के अंदर हैं, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक जो है वो हमारे शरीर के अंदर ही उपस्थित चक्र हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र हमारे शरीर के बाहर उपस्थित है दोस्तों। और यहां पर विडंबना ये है कि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के मध्य में कोई ब्रिज भी नहीं है दोस्तों, कोई ऐसी बीच में कनेक्टिविटी नहीं है जो आपको आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ले जा सके। तो दोस्तों यहां पर एक खतरा रहता है। वो व्यक्ति जो सहस्त्रार चक्र को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कई बार दोस्तों ऐसा बोलते हैं लोग कि वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप दिमाग के लेवल से एक ऐसी चीज से बाहर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बीच में कोई कनेक्टिविटी ब्रिज ही नहीं है दोस्तों, तो दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होना, या ऐसा व्यक्ति ध्यान में गया तो ध्यान में ही रह गया। आप बहुत सारे संतों को देखिए, वो ध्यान लगाते हैं और इस सहस्त्रार चक्र को पाने के लिए अपने शरीर के बाहर सूक्ष्म शरीर को लेकर जाते हैं, लेकिन वापस नहीं ला पाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें ब्रिज नहीं है। इसके लिए एक ऐसी असाध्य हिडन प्रैक्टिस थी दोस्तों जो अब धीरे धीरे भारत के अंदर अब विलुप्त हो गई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि सतत प्रयास और जो है लगातार अभ्यास करने से ये भी चीज की जा सकती है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ खतरे हैं। तो ऐसी चीजों को आप करने की कोशिश ना करें, बगैर किसी के जो है मार्गदर्शन के, बगैर किसी के सही गाइडेंस के इस चीज को ट्राई ना करें दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आपको आनंद में तो ले जा सकती है, लेकिन आपको वापस लौटना कैसे है ये चीज आपको भ्रमित कर सकती है। और ऐसे भ्रम के अंदर जो है आप कई बार चीज को इनिशिएट तो कर देंगे, लेकिन उसका कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको 7 चक्र बताए और 7 चक्र के अंदर जो है किन किन चीजें, क्या क्या चीजें आपको जो है वो इन चक्रों को ब्लॉक करती हैं और कैसे आप उनसे बाहर आ सकते हैं ये भी बताया। दोस्तों सहस्त्रार चक्र को जो ब्लॉक करने वाला जो कारक है वो भी आपको बता देते हैं कि ईगो है, अहंकार है। क्योंकि जब बाकी चक्र जागृत होते हैं तो आदमी को शक्तियां मिलती हैं, उसका वर्चस्व बढ़ता है, भौतिक चीज से चीजें मिलती हैं, मान सम्मान बढ़ता है, और इन सब चीजों के मिलने के साथ आदमी के अंदर ईगो बढ़ता है। और दोस्तों ईगो, अहंकार ये है कि मेरे अंदर ये शक्ति आ गई है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई नहीं है। ये जो मैं होता है दोस्तों, यही खतरनाक होता है। जो 6 चक्र हैं वो शरीर के अंदर है और जो 7वां चक्र है वो शरीर के बाहर है। तो जब तक आप इस मैं से बाहर नहीं निकलेंगे
आप सहस्त्रार चक्र तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी सबसे छुपी हुई चीज है कि अगर आप पहुंच भी गए तो उससे वापस लौट कर अपने शरीर के अंदर आना भी आपको नहीं मिल पाएगा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईगो या अहंकार बचा हुआ रह गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में कमेंट कर कर हमें जरूर बताइए कि जो हमने आपको जानकारी दी वो आपको कैसे लगी। धन्यवाद।